अलीगढ़ फिल्म किए, फिर बरेली भी किए आप। अब सीधा चाइना पहुंच गए। ऐसा चाइना क्यों? ऐसा सस्ते पड़े इसका लिए? वैसे आप देखे तो हमारा सोनी साहब है ना इधर, वो भी इधर एक चाइनीज सिद्धू बैठा है। ये सस्ते में काफी ज्यादा हंसते हैं। चाइनीज माल के जैसे कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है, कभी भी जा भी सकते हैं। शमीर सर, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे खूबसूरत कलाकारों को यहाँ पे लेके आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने 6 पैक बैंड बनाया है। और दूसरा हम जानना चाहेंगे सर, ये बैंड बनाने का आइडिया कैसे आया और इसका नाम 6 पैक क्यों पड़ा? कपिल, ये एक बैंड ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने करीब 5 साल पहले शुरू की थी। क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी ज़रूरतें, जिसके डिज़ायर्स, जिसकी बातें कोई सुनता नहीं था। दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड कम्युनिटी इन आवर कंट्री जी। और बहुत ही दुखद थी। तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने और मैंने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा म्यूजिकल बैंड करें जिसके माध्यम से, जैसे आप ह्यूमर के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कभी कभार, तो हमने कहा कि हम संगीत के माध्यम से कुछ संदेशा लोगों तक पहुंचाएं कि हम सब भगवान की देन है, रब दे बंदे हैं। बिल्कुल। और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम जेंडर को लेके भेदभाव ना करें तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है सर इसके पीछे जो आपने किया है, और बड़ा मजा आया आपकी परफॉर्मेंस देख के भी। अच्छा, वैसे तो 6 पैक बैंड के नाम से आप सब लोग फेमस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को आप सब अपना नाम बताएं। मैं चांदनी 6 पैक बैंड से। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम कोमल, मैं 6 पैक बैंड मेंबर। यहाँ पे सभी प्रस्तुत लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना चेयर किया, जो थोड़ी सी नर्वसनेस थी वो निकल गई अंदर से। और मेरा नाम फिदा खान है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम रवीना 6 पैक। 6 पैक बैंड ने बहुत बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है, लाइक कांस फेस्टिवल में ये गए, उसके बाद और भी बड़ी बड़ी जगह पे। आज सबसे बड़ी जगह परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? मैं क्या, हम लोग सबका प्रमोशन करते हैं, हमारा कोई करता नहीं, इसलिए मौका मिले तो मैं अपना ठोक देता हूँ बीच में। इस बार पक्का मैं तुम्हारा प्रमोशन करने आई हूँ। मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर शुक्रिया अदा किसी का करना चाहती हूँ तो मम्मी जी का करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वर्ल्ड कपिल। आपने कपिल ही नहीं दिया है, लोगों के घर में हंसी के फुहारे छोड़ दिए हैं मम्मी जी। मतलब जहाँ जाते हैं तो इनसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कॉमेडियन फिलहाल तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं इनकी हमेशा से फैन रही हूँ, इसलिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके साथ उसी मंच पे खड़ी हूँ जिस मंच पे ये खड़े रहते हैं। लव यू, थैंक यू। ये प्रमोशन कैसा लगा? ये सुपर्ब था। आपको पता है हमारा शो भी आपसे बड़ा इंस्पायर्ड है। हमारे शो में बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपकी तरह साड़ी पहन के आते हैं। हाँ। मैंने देखा है अक्सर। अच्छा लगता है कि हमसे भी इंस्पायर्ड होके लोग कुछ करते। अच्छा, अब तो 6 पैक बैंड इतना पॉपुलर हो गया, जाहिर सी बात है लोग बड़ा वेलकम करते हैं आपको ये वो, लेकिन आपको लगता है कि 6 पैक बैंड बनने के बाद लोगों के बिहेवियर में फर्क आया है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब समाज बदल रहा है। बिकॉज महात्मा गांधी जी ने कहा है ऐसा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, चेंजेस नहीं लाते, वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड चेंजिंग। सो हियर द चेंज इज अ रेवोल्यूशन, एंड व्हाट सर डिड फॉर अस, व्हाट यशराज डिड, what Ashish Patel sir did. Everyone has a contribution in our lives to bring us here till Cannes, till the world's India's most biggest show, the Kapil Sharma Show. And I'm so obliged, I'm so thankful. I'm so obliged, really. I want to say this. And thank you so much for all your love. अच्छा, आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश, अब कितना पढ़ी हैं आप? मैंने वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ मैं, मगर जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जो कम्युनिटी में मेरी नानी जी हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड की लोक अदालत पैनल जज मेंबर हैं। वो जज हैं। शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, सो आई कैन से दैट दिस इज इन माई जीन्स, दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग फ्रॉम जनरेशंस। जैसे कि कहा, आप लोगों का प्यार है जो यहाँ तक आकर बोलने का मौका मिला, वरना कोई सुनता नहीं था ना जी। बात तो हमें बहुत अच्छी अच्छी आती करने के लिए, सुनना भी तो चाहिए लोग।
आप कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ जी। जी जी। मुझे तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब किन्नर है, ये गर्व है हमें। हमें कोई इसका पछतावा नहीं है। वाह। क्यों तो हमारे लोग हैं जो वो अच्छे काम करते हैं। जैसे हम एक ये काम करते हैं कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ नाचते हैं, लोगों से खुशियाँ बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमें ऊपर वाले ने इसलिए बनाया कि लोगों का ध्यान रखे, लोगों का आशीर्वाद दे। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। अरे जैसे कांस में जाते हैं बहुत सारे लोग ना, वो अतरंगी तरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, यहाँ पे कट लगा और यूं करके। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कांस में गए थे, आपने ऐसी सी ड्रेसेस पहनी थी कि साड़ी पहन नहीं, के गए थे? मैंने रिस्क लिया था। मैंने बहुत ज्यादा छोटी सी ड्रेस पहन के मैंने सोचा कि लोग देखेंगे, मगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे गई, मैं बोली ऐसे तो ये लोग नहीं देख रहे, क्योंकि इनको आदत हो गई है ऐसे कपड़ों में लोगों को देखने की। मैंने बहुत जल्दी से जाकर साड़ी चेंज कर साड़ी पहन के आई, एंड दे वर अपलॉडिंग एवरीवेयर। अच्छा, आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी, तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं, आप वहां दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो? हाँ, लोग हमें पूछते हैं, अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये राम युग से चला आ रहा है। वाह। जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए। तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए, सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो। जब हम हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं, पेट में था आपका, बाहर आया हमारा। अच्छा, मैं नजदीक जाना चाहूंगी कपिल जी। जी। मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं? मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है हिंदुस्तान में पूरे, बट आई विल नॉट टेक द चांस ऑफ मिसिंग कपिल कप्पो। हाँ जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा अरमान था, सबको सुनती थी, सब आके हीरोइन लोग, दीपिका, कभी अनुष्का, सब कहते थे कप्पो कप्पो कप्पो। तो मैं भी सोची मैं जिस दिन मिलूंगी मैं भी आज सब कप्पो। तुमसे एक सवाल है मेरा। हाँ जी। शादी कर ली? हाँ जी। सारी दुनिया को बुलाया, हाँ जी। पंजाब में किया रिसेप्शन, मुंबई में भी रिसेप्शन करवाया, हमें नहीं बुलाया। मगर एक बात है, हाँ जी। दीपिका शादी में आई। हाँ, दीपिका का कुछ सुना है? दीपिका भी, दीपिका पादुकोण भी शादी में आई। सारी मस्ती हो गई, सब हो गई। कपिल से जितना सोची थी दिल में उससे ज्यादा बात कर ली। बस अर्चना जी से कुछ पूछना चाहती थी। पूछिए। मैं बचपन से आपकी फैन हूँ। सबसे पहले तो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एवर। सेकेंड थिंग पूछना था, सिद्धू जी कहाँ हैं? So I'm here with a smiley. मतलब अर्चना जी सच में खुश है बहुत। तो आपने तो बुलाया नहीं शादी में। खैर, तो हमने सोचा हम तो बिन बुलाए मेहमान है, वैसे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे भी कपिल के लिए कुछ छोटी सी बधाई लेने के लिए क्या आए। हमने और एक चीज सुनी है। अच्छा जी। कि आप बहुत ही जल्दी प्राउड फादर बनने वाले हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। Congratulations। थैंक यू तो सो मच। उस चीज को मम्मी लेकर जी, हम आपको आपके भी लिए, बधाई हो। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। पर आप लोग इतने प्यारे हैं और इतनी प्यारी बातें की आप लोगों ने और इतना इंस्पायर किया सबको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम कलाकारों के लिए। जहां भी जाते हैं प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, दुआएं देते हैं। जब कभी आपका मन कभी भारी हो या उदास हो तो सिक्स पैक बैंड की लाइंस जो हैं वो हमेशा याद रखिए। खुश रहो, नाचो, गाओ और बजाओ ताली। हम सिक्स पैक बैंड की तरफ से आप सभी हमारे व्यूवर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम बहुत शुक्रिया करना बहुत चाहते हैं। मजा आया आप लोगों से मिलके बात करके Same here. एंड थैंक यू सो मच। और फिर कभी दोबारा कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोग दोबारा आओ, क्योंकि बड़ी सारी बातें ऐसा लग रहा है कि अभी और बातें होनी चाहिए होनी थी। चाहिए। मुझे हाँ। भी ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फुलफिल्ड येट। अच्छा, और एक वादा लेके जा रही हूँ। जी। शादी में तो तुमने नहीं बुलाया। जी बेबी होगा तो मैं जरूर आऊंगा। 100% आप घर आइएगा प्लीज। और मेरी जरूर, दुआओं जरूर। से मेरे आशीर्वाद दूंगी, हमारे आशीर्वाद उसे लगे, जरूर, जरूर। वो खूब कामयाब हो आपकी तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर Thank you. हैविंग अस। थैंक यू शमीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कपिल फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, मैं अपने मेहमानों को छोड़ के आता हूँ, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जोरदार तालियां हमारे सारे मेहमानों के लिए। आइए सर। पूरे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और ये मेड इन चाइना बना के बैठ गए। सर सबसे पहले तो बताइए कि मेड इन चाइना क्या है? सर मेड इन चाइना जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही जुगाड़ है। अभी हम सुने थे पीछे आपने कितने जुगाड़ की बात की, तो हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब जुगाड़ करते हैं। डेली रोज ना रोज लाइफ में कुछ जुगाड़ करते हैं कि Right. बस में सीट कैसे ले लें, लेडी सीट लिखा हुआ है, स्त्रियां साठी, फिर भी थोड़ा सा बैठ गए, जब तक कोई स्त्री नहीं आ रही तो बैठ सकते हाँ, हैं। और स्त्री आ भी जाए फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो हमारी फिल्म जो है ये कहानी है एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की। अहमदाबाद के रघु और रुक्मणी हस्बैंड वाइफ हम दोनों प्ले कर रहे हैं। Okay. और उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, ओके एंटरप्रेन्योर बने। उसने सब कर लिया जिंदगी में। उसने ईमू के अंडे बेच लिए 5 स्टार किसके होटल अंडे? में। ईमू ईमू वो बड़ा सा ऐसा होता है जो बर्ड, अच्छा वो हाँ लंबी गर्दन वाला। लंबी गर्दन वाला, वो बहुत मारता है उसके पैर वैर। अच्छा। ईमू के अंडे बेच लिए, रोटी मेकर बेच लिया, उसने स्क्वायर शेप के तरबूज बना के बेच लिए। अच्छा। कुछ नहीं चला उसका लाइफ में। तो किस तरह चाइना पहुंच जाता है और वहां से उसको एक बहुत कमाल की सीक्रेट रेसिपी मिलती है जो लेके वो वापस आता है, जो हमारे मर्दों के बहुत काम की है। बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में। Right. लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं यार ये हमें भी बाहुबली बनना है यार। तो बस उसके अंदर के शेर को जगाने के लिए फिर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। वाह मोनी, मेड इन चाइना जी। और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू कपिल, Baby. इसलिए मुझे यहाँ आना इतना अच्छा लगता है। तो मेड इन चाइना में आप क्या कर रही हैं? मैं रुक्मिणी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. वो रघु की धर्म पत्नी है, इंडिपेंडेंट है और किस तरह से वो रघु की जर्नी में उसको सपोर्ट करती है। एंड देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स। सो जब लोग देखेंगे जाकर फिल्म तो उनको पता चलेगा। मोनी, आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं। जी मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं? नहीं, मैं सच में बहुत खाती हूँ। क्या खाती हैं तो फिर? सबको चावल, अब मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका? योगा से होगा। योगा से होगा? नहीं, मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के 4 लेडीज हैं, तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबके ही है। तो वो ये पूछ रही थी कि मोनी जब आए तो उनसे पूछना, तो योगा से होगा। जी। कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा। मोनी, खाने की बात चली, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए। जी। आप तो नहीं खाती होंगी, मुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती। नहीं नहीं, अब आप भी अभी खाकर नहीं आई हो, तो पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद प्याज है। अच्छे लगते हैं। हाँ। आज मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना वो नहीं मिलते। मतलब मिलते हैं, उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है। तो जा और जब बिल देने की बारी आती है ना, इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है कितने पैसे हुए भैया। वो कहता है कोई आप जाओ रहने दो। और कैशियर जब इधर मुंह करता है सौंफ भर के उठा लेती है। वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती है ना, उसको मरोड़ देती है पूरा। तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। देखो, तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी। आइए मोनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है, चाहे न्यूटन हो, चाहे स्त्री हो, जजमेंटल हो क्या, या अभी मेड इन चाइना का ट्रेलर देखने के बाद लोग जो तारीफ कर रहे हैं। तो राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो कि ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? नहीं, मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो चाहे वॉशरूम जाना हो तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। अब बस बड़े सारे इंडियन। मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू।
Zizi for answering this question. तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी। तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ। बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मुझे चाइनीज में सिर्फ नी हाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये 4 वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी 2 एक्टर हैं। हाँ वही 4 वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पे रिलीज हुई है। अरे लोग दिवाली पे पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के ही हम लोग 150 करोड़ हैं। तो मेरे सूप ना प्लान से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो निकल जाएंगे। जाएंगे 1 घंटे में, तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हाँ। मुन्नी, आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 1.3 हाँ, okay, 1.3 billion. कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है ना? पूछा, it's in billions. नहीं लग रहा हूँ। हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स, यही बुलवाना बट चाहता डोंट था हिट ये। एट मी, आई एम मैरिड नाउ। ओके, सो राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ बुलाने का। ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको। तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब को। मैं इस पिक्चर में डॉक्टर हूं, और ऐसा डॉक्टर हूं जो मियाँ को भी और बीवी को भी, दोनों को मैं एडवाइस देता हूं। अच्छा जी। और मियाँ बीवी प्रॉब्लम्स या तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं। राइट। लेकिन हम इतना मेरे जैसे डॉक्टर के पास इंडिया में जाते नहीं है, डरते हैं जी। शर्म आती है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी को दिल का दौरा, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, राइट, है ना? अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स हो तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राइट। अपनी सोसाइटी में ना सिस्टम ऐसा है कि लोग खुल के बात नहीं करते। अच्छा, उसको और तरीके से ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में कभी कभी बच्चे माँ बाप से सवाल पूछ लेना कि मम्मी मैं कैसे आया, मामा बोलते थे परी दे के गई थी। पर अभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे इतने शाणे हो गए ना, वो खुद माँ बाप को बोल देते हैं मम्मी परी वरी के भरोसे मत रहो, मेरे को छोटा भाई चाहिए या बहन चाहिए। तो बमन ये हाँ जी। पापा बनने वाला है अभी। सर थैंक यू, थैंक यू सर। नहीं, मैं क्या सोच रहे आप? बहुत सोच में चले गए। सोचिए मत, बच्चा आ रहा है अभी। आपको कुछ एडवाइस चाहिए? नहीं सर। नहीं 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 नो। सर हमने खबरों में पढ़ा था कि आपको बीच में स्लिप डिस्क हो गया था जी। लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म की शूट कर रहे थे जी। तो सर आपको स्क्रिप्ट ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैडम ने मना कर दिया था घर में नहीं बैठना। नहीं, मुझे खुद घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड सर। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कमिट कर लिया तो कोई भी हालात में जाके फिल्म कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ होती है, एंजॉय कर लेना चाहिए। लव यू सर। हाँ। अच्छा, मेड इन चाइना का टैगलाइन है इंडिया का जुगाड़। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते हैं। सर मैं ये सवाल मेरा तीनों से है, आपने लाइफ में कभी कुछ जुगाड़ किया सर? हाँ, छोटे छोटे जुगाड़ हम सभी करते हैं आई थिंक डेली लाइफ में। रिमोट जब आपका टीवी का काम नहीं करता है हाँ। तो उसको पलट के 3-4 लगाओ उसके पिछवाड़े पे, 3-4 अच्छे से लगाओ उसके, फटाफट काम करता है, देख लो, है ना? फटाफट काम करता है वो। तो मोनी कभी आपने किया कुछ जुगाड़? हाँ, बहुत सारा। मैं छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस की डिब्बियां ले लेती थी मम्मी के, और उसमें इलायची, वो तो मैं आज तक रखती हूँ। अच्छा। वो एक आदत है। गलती से आपने, हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम घर में एक्सरसाइज करेंगे, तो कभी कभी लोग ट्रेडमिल भी खरीद लेते हैं। हाँ। तो उसपे कपड़े झूलते सूखते हैं और Same प्रेस here. होता है। सो या जैसे अपने इंडिया में बड़े लोग करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, तो टूथब्रश नया लेके आओ ना तो बिल्कुल ऐसे होता है, कड़क हो, आर्मी की तरह। धीरे धीरे करता 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 ना टूथब्रश ऐसे खुल जाता है। उसके बाद उससे डाई करने लगते हैं। फिर वो जब उसके वो वाले दांत भी निकल जाते हैं ना, टूथब्रश पॉपुलर हो जाता है जब, फिर उसमें नाड़ा बांध के सलवार में डालने लगते हैं।
उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं अपना जुगाड़। यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से। जी मैडम। हेलो सर। हेलो। केम चो बदा? मजा माचो। मजा मा चाहिए बता। एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए। अच्छा जी। तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5, लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूखे नहीं थे। अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला। अभी मैं डर गई, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते। तो डर क्यों गई? वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है? लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चलता। ओ मतलब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले, इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी, हाँ जी, उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया। जो छेद था वहां पे हार्ट शेप। वे मैंने एक फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं, उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है। हाँ। तो वो एक ही बिल्डिंग में 3 बीवियां रखता है ना, एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे। तेरी फितरत। ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है। तो बोलता है मेरा क्या, ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है। बोलती है लेकिन ये मैंने आर बनाया था। पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम, वैसे ये क्रिएटिविटी ये लेडीज सोच सकती है। थैंक यू। और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था। आपके हस्बैंड आए साथ में? यह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने, बड़ा मतलब खिले खिले से रंग है ना। थैंक यू सर। सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गई वो चीज, मुझे मिली, कुछ डिफरेंट लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ। वाह, चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो। हाय मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम प्रिया है, मैं थाने से आई हूँ। जी प्रिया। मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही घूमने निकले। अच्छा तो जी। लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, टिकट्स नहीं ली थी हमने। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया और अपनी मेन ऑफिस में ले गए। अच्छा। अब और वो बहुत खड़ूस था, उसने बोला आपके पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो। तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी, हमने बोला हो गया जुगाड़। उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, इस बार हम लोग को छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर फाइनली हाँ फ्री में छोड़ दिया। नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे उनने कि आपका नंबर दे दो, आगे से ऐसा कुछ करना मत, ऐसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। अच्छा? बाद में कॉल भी आया बट जुगाड़ खत्म हो गया था, तू कौन मैं कौन। अच्छा ये तो चलो आपने जुगाड़ लगा लिया कि चलो टीसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया, आदमी लोग पकड़े जाएं उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? फाइन दे के ही छूट सकते हैं। हम लोग ऐसे करें कि ओह टीसी साहब तो नहीं हो। अगर लेडी टीसी हो तो शायद कुछ हो सकता है, आप रहोगे तो पक्का हो जाएगा। पर बिना टिकट सफर ना करें आप, हाँ टिकट लेके ही चढ़े। हाँ। प्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन। आई वांट कि ये शो चलता ही रहे, बच्चे के बच्चे भी आपके शो देखे और आप लाठी लेके भी ये शो आए करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर? जी भाई साहब। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो। फ्रेंच कनेक्शन। हाँ जी। दाढ़ी भी फ्रेंच। हाँ जी हाँ जी। फ्रेंच कनेक्शन क्या है? फ्रेंच है सर उनका। नहीं वो फ्रेंच नहीं है। इन्होंने कहा था जी, आप उनकी तरफ देख रहे हो? नहीं नहीं, वो मुझे देख रहे हैं। जिन्होंने कहा है ऑल बॉडी। ऑल वन। ऑल बॉडी सर। हाँ ओके ओके। हाँ जी, बात कच्छे की ही आई फिर पंजाबी में ही। अच्छा जी। मेरे साथ वालों के पास एक एसी लगा हुआ है, हमारे कपड़े कई बार नहीं सूखते थे। हाँ जी। तो हम एसी की बैक साइड में जैसे गर्म हवा में लगा देते थे। तो एक कच्चे दिन सूख जाते ऐसी हैं। तकलीफ हुई कि पता नहीं एसी में किया हुआ हमारे कच्चे सारे जल गए। और हमने कसम खाई कि आगे से जुगाड़ नहीं लगाना है। कपिल सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। हमारे देश में इतनी गर्मी है, लेकिन ये पूरे ऑडियंस के कच्चे सूखते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है? अंदर की बात। अंदर की बात है। धन्यवाद सर, शुक्रिया। राजकुमार जी राव राव। नी हाओ, नी हाओ। मोनी जी रोय रोय।
बमन जी, रानी रानी, अर्चना जी, सिद्धू सिद्धू। सपना ये क्या कर रही हो तुम? तू तो चुप चुप चुप, तू चुप हो जा, मैं आई ली है ना। अरे वो अपने फेवरेट लोग आए, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तूने ये अपना क्या हाल बना के रखा है? अच्छा, ये मेड इन चाइना पिक्चर बना सकते हैं, मैं मेड इन चाइना ब्यूटी पार्लर नहीं बना सकती क्या? अच्छा, तो चाइनीज ब्यूटी पार्लर खोलने से क्या होगा? क्या होगा? तेरे ये फुकरे दोस्त लोग, इन लोगों ने जब बाहर बोर्ड देखा ना चाइनीज ब्यूटी पार्लर, सब आके इधर बीड़ी फूकने लगे, चले गए अंदर मसाज करवाने, ये सब लोग। और ये तूने जो किया, ये मोटे का क्या नाम है? ये पांडे नहीं, चाइनीज पांडा है। कप्पू यहाँ आके मेरे को बोलता है मेरे को नूडल मसाज दे। मैंने बोला शाने ज्यादा बकवास की ना तेरा हक्का निकाल दूंगी यहाँ पे मैं। हम लोग एक बात बता, हमारा शो नंबर 1 है ना, इसकी कोई भी बैंड नहीं बजा सकता, लेकिन ये पहले लोग हैं जो ऑफिशियली बैंड बजा रहे हैं शो की। आप लोगों ने मेड इन चाइना बनाया, इसने मेड इन पंजाब बनाया इधर। अर्चना जी, मेरे को तो लगता है 60% पंजाब है ना, ये कप्पू करेंसी पे चल रहा है, मैं बता रही हूँ। सपना देख, तेरे सामने इतने अच्छे मेहमान बैठे, उनके बारे में बात कर कोई। तेरे को मालूम है ना वो लोग अच्छे हैं, तो ऐसे लोग को क्यों लाते है तू शो के ऊपर? मस्त काम करिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। एक देना, ये खारिश हो रही है क्या? कुछ नहीं, एक लिया है खाली ऐसे, खुजली हो रही। तेरी खुजली तो मैं मिटाएगी, तो रुक जा। थैंक यू सपना जी। मेरे को ना बहुत कुछ नहीं, तू बात कर रहा। हाँ, मैं क्या बोलती है सर, मेरे को ना लाइफ में 2 ही चीजें पसंद है। क्या? खाने में वड़ा पाव और फिल्मों में राजकुमार राव। नहीं, इंटरवल। मजा नहीं आया ना, बकवास लगाना सर नहीं, आपको। अच्छा। ऐसा मुझे अर्चना जी ने बोला था, ऐसा बोल देना इस पंच पे, मैं बहुत हंसेगी। हंसो अभी। क्रिएटिवली से इंटरफियर, यू नो, लॉट ऑफ इंटरफियरेंस। हाँ, अच्छा राजकुमार, मेरे को ना एक चीज अच्छा नहीं लगता है। क्या? ये जितना हीरोइन लोग हैं ना आपके साथ काम करते हैं, वो बहुत धोखा देते हैं आपको। मतलब? हाँ, ये हाँ, अभी देखो ना, वो क्वीन पिक्चर में कंगना रनावत अकेले हनीमून मनाने को चली गई। स्त्री पिक्चर में जिससे प्यार किया, एंड में चुड़ैल निकली। अभी खूबसूरत नागिन के साथ काम कर रहे हैं। औरतों के ऊपर से तो विश्वास ही उठ गया इनका। अभी कोई भी औरत आके इनको हेलो हाय करती है ना, उसको बोलते हैं ओ स्त्री कलाना, ऐसा बोलते हैं। मेरे को ना आपसे एक काम था, ये मेरे को बताएंगे आप, ये ज्वेलरी खरीदने का था मेरे को, तो चांदी का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? उनको क्या पता चांदी का? अरे इन्होंने गोल्ड की, इनको चांदी का भाव तो पता ही रहेंगे ना। वो भी रॉ बमन चांदी जी, का। हाँ जी, मजा नहीं आया, बकवास। वंडरफुल। अर्चना जी, अगली बार से क्रिएटिव पे आपको नहीं बिठाएंगे हम लोग। ऐसे ऐसे पंच देते हैं ना। अच्छा बमन सर, आप पारसी है जी, सरनेम आपका ईरानी है, आप इंडिया में रहते हैं, पिक्चर की मेड इन चाइना, तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। आपको क्रिएटिव में नहीं बिठाएंगे हम। 1 करोड़ मांग रहे, नो मोर। सर वन मोर थिंग आई वांट टू नो, यस प्लीज। ये जो चाइनीज करेंसी रहते, हाँ, व्हाट यू वांट टू नो, टेल मी। बहुत बोलिए ना, व्हाट यू वांट टू नो। ओए आई वांट टू नो वहाँ ये जो चाइनीज करेंसी रहता है, तो हमारे इधर का जो 1000-2000 का नोट रहता है, वो सेम रहते हैं क्या? नहीं, हो गया तेरा? नहीं, मेरे को ऐसा दिखाना मत, मेरा आंख में जाएगा ना। मैं मेन बात पूछ ले क्या? मेन बात पूछ लो। सर, इस पिक्चर में आप लोग ऐसा मस्त सूप बनाए ले, मेरे को पता चला, टाइगर सूप। तो मेरा छावा है मुकेश नाला सुपारा में, तो उसके लिए थोड़ा सिरप दो ना, सूप वीप मिलेगा क्या उसके लिए? इसके लिए सिरप? मुकेश को क्या प्रॉब्लम है? मुकेश को बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो सारा दिन ना बाथरूम में रहता है, उसको ना सर सुस्त लग गया है। सुस्त? अरे दस्त होता है।
नहीं नहीं 10 तो 2 नंबर रहता है, पहला नंबर जो रहता है सुसु कर करके सुस्त बोलते हैं उसको। सारा दिन सुसु करते रहते हैं सर, बहुत कमजोर हो गया है सर वो, उसका बहुत प्रॉब्लम है सर, अभी तो इतना कमजोर हो गया है। तू बजाना नहीं है बीच में, तू पू पू तेरा चालू हो जाते सर। वो इतना सुस्त हो गया है कि अभी छींक भी मारते ना तो उसकी पतलूम गीली हो जाती है सर। सूप मिलेगा? एक्चुअली आई थिंक आपको सूप की नहीं, आपको स्टेपलर की जरूरत है। सुना, जगह ही बंद कर देना चाहते हो, ये तो गलत बात है। अच्छा सर, अगर आप मेरे को सूप देंगे ना तो मेरे पास आपके लिए अलग अलग टाइप का मसाज है सर। आई रन ब्यूटी पार्लर। वेरी नाइस। तो आपके लिए सर मैं मसाज देगी ओंग पोंग चिंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें ओंग आता है, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाता है, फिर ओंग को ऐसा पोंग करता है कि उसका चिंग निकल जाता है ऐसा। आपने जोड़ लिखा। आपके लिए दूसरा मसाज है चिंग पोंग ओंग मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें चिंग आता होगा, उसका पोंग दबा के ओंग निकलता होगा ऐसे। तेरे को कुछ हो गया है क्या? तो ये क्या है चिंग पोंग 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 मसाज? नहीं तेरे को कुछ हो गया, कैसी बात कर रहे? तेरे को प्रॉब्लम बता, हम तेरे घर के लोग सुनेंगे तेरी बात। एक्चुअली गलत मसाज बते, मसाज ऐसी चिंग पोंग ओंग चामो ची ऐसा मसाज है। इसमें होता क्या ये तो बता मसाज में। चमैला चा पोय चमामा मामा। मतलब क्या इसका, क्या बोल रही? इसका मतलब जाना, चाइना जाना, मेरे से क्या को पूछ रहे थे? चाइनीज का प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए प्रॉपर मसाज देगी, रागिनी MMS मसाज। इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर कपड़ा उतारते हैं, तेल लगाते हैं, फिर रागिनी आती है, फिर कस्टमर को मसाज करके भेज देते हैं। तेरे को क्या लगा हम MMS बनाते हैं क्या? हाँ? हमारा शो अच्छा चल रहा है इसका मतलब हम गंदा काम चालू कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। आपके लिए एक और मसाज है स्पेशल, नागिन मसाज। इसमें क्या है? इससे मैं कस्टमर कपड़ा उतारते हैं हम लोग, उसको तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते, तेल लगाते हैं, फिर मसाज करते, फिर उसके ऊपर एक नागिन छोड़ देते हैं और फिर उसकी मसाज कंप्लीट हो जाती है और वो घर चला जाता है। तो नागिन का क्या हुआ? नागिन क्या किया उसने, टीवी छोड़ के वो फिल्मों में आ गई, स्टार बन गई। I have go sir. You have to go? Yeah. मेरा ना प्रॉब्लम, एक कस्टमर है ना, उसको मैदा लगा के मैं स्टीम करने के लिए रखेला है। क्यों? उसको मोमोज मसाज चाहिए था ना तो रखेला है उसको। मैं चलती है बाय। सर कुछ अफवाहें हैं राजकुमार, आप जानते हैं मोनी, स्टार्स के बारे में बड़ी सारी अफवाहें फैलती हैं, हम नहीं यकीन करते सर, हम तो सामने से पूछते हैं कि सही है कि नहीं सही है। एक अफवाह है कि नागिन सीरियल में सीजन ब्रेक इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको जहर भरवाने जाना होता है। जिन 2 सीजनों में मैं थी, मुझ में बहुत ज्यादा जहर था, मुझे जहर भरवाने की कोई जरूरत नहीं है। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। तो ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बमन सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको बचपन में सुपर हीरोज बड़े पसंद थे, इसलिए आपने बैटमैन और सुपरमैन को मिला के अपना नाम रख लिया बमन। आपने लिखा है जोक, बहुत अच्छा जोक। आई लाइक वैसे बमन सर, बमन का मतलब क्या होता है? हमने कभी नहीं आपसे पूछा। बहुमन, ग्रेट माइंड। ये तो है सर आपका। राजकुमार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपको भूतों से बड़ा डर लगता था, इसलिए रात को सुसु लग जाए तो आप पूरी फैमिली को साथ लेके जाते थे। नहीं, पूरी फैमिली को नहीं, हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता था बचपन में। अच्छा। तो मैं मदर को लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ा घर था, तो टॉयलेट एकदम कॉर्नर पे था। अच्छा। दूर बाहर, आंगन के बाहर। तो हाँ, मैं मदर को लेके जाता था ऊपर और मैं उनसे बोलता था मुझसे आप बात करते रहो। ऐसा ना हो कि ना आप चले गए या सो गए तो मुझे लगे कि हाँ आप हो बाहर। बचपन में सबको होता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। बमन सर, शाहरुख सर आपको सेक्स बॉम्ब के नाम से बुलाते हैं। Really? ये सच है? हकीकत। क्यों सर?
मजाक है, he doesn't mean it. अच्छा वैसे ही। हाँ, it's a rumor. ओके राजकुमार, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर लड़की बन के गए और आप इतनी खूबसूरत बन गए कि उसके भाई को आप बड़े पसंद आ गए और वो आपके पीछे पड़ गया। ये कहाँ से? अफवाहें हैं, अब इसका खुलासा करें आप। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह है, ये ऐसा कभी बिल्कुल अफवाह है। ओके बमन सर, आपके बारे में अफवाह है आपको रोना इतना पसंद है कि जब आपकी शादी हुई और आपकी वाइफ की विदाई हुई उनके साथ साथ आप भी रो दिए। शादी के पहले रोया था, उसने वही शादी के पहले एक दिन रोया था, लेकिन क्या होता ना, जब उम्र बढ़ती है ना तो ऑटोमेटिकली यू क्राई लिटिल मोर, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मैं कॉमेडी फिल्म भी देखता हूँ, थोड़ी रोना आ जाता है। हाँ, अभी मैं दादा बन गया हूँ। अरे मुबारक हो सर। दादा बन गया हूँ। खुशी के आंसू, मतलब एक पोता है, एक पोती है, और देखता हूँ खुश हो जाता हूँ, अभी भी रोऊंगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस सर। आपके बारे में एक और अफवाह है राजकुमार कि लोग कभी कभी आपको साउथ इंडियन समझ लेते हैं, इसलिए जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो पेंट की जगह आपको लुंगी दिखा देते हैं। नहीं, हाँ, बिकॉज ऑफ सरनेम आई थिंक उनको लगता है कि मैं शायद हैदराबाद से हूँ। अच्छा। मैं गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, वहीं से हूँ मैं, लेकिन लुंगी कोई नहीं दिखाता है। अच्छा, लुंगी नहीं दिखाते। ओके सर, एक लास्ट अफवाह आपके बारे में है कि आपने फोटोग्राफी जो है वो इसलिए शुरू की क्योंकि आपको बिकनी मॉडल्स को शूट करना था। Not at all, नहीं। मैंने शुरुआत की एक्चुअली फोटोग्राफी, मैंने स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, स्पोर्टिंग इवेंट शूट करता था। अच्छा जी। और फिर आई स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजिंग, लेकिन आई वाज डिसेंट फोटोग्राफर, आई वाज प्रीटी ओके। मम्मी सर, एक और बात ऐसे सुनी है हमने कि आपके बच्चों ने आपका नाम जो है मोबाइल पे सेव किया हुआ, वेयर आर यू। ये सही है बात सर? यस। ऐसे क्यों? इसलिए कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाए जी, 30, 35, 50 साल के क्यों ना हो, लेकिन उनकी फिक्र तो हमेशा रहती है हमें। और आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में बहुत लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन रात के टाइम पे घर पे आए या एक सपोज लेट हो गया तो मैं हमेशा पूछता हूँ, वेयर आर यू ओके, आर यू फाइन, ड्राइव सेफली। ये बहुत जरूरी है। और सर, आपके मैं बहुत बड़े फैन है। मैं सच में, आप ये फिल्म में भी डॉक्टर है, आप मुन्ना भाई MBBS में भी डॉक्टर थे। इंडस्ट्री में काफी डॉक्टर खेल रहे हैं आप। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? तुम ट्रेलर नहीं देखे? ये तुम अपना नैन चक्षु का इलाज कराओ यार। ये सब ट्रेलर में से ऐसा मिला के मैं ये बना दिए। अभी ये सब बात मिला के मैं वो बना देंगे। क्या? मेड इन चाइना पिक्चर। कपूर शर्मा, आज का दिन में ना मेरे को कोई भी फालतू राय मत देना, और अगर बाय चांस देना तो मोनी रॉय देना। नहीं, लेकिन मोनी जी ऐसे मेरे को मत देखिए आप। किधर आप मेरे को 10 देंगे तो मेरे तो जाग निकल जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं देखे आप पहले एक टाइम पे इच्छाधारी नागिन होते थे, जब आपको पता नहीं है, ये आदमी भी ना पहले इच्छाधारी गिरगिट थे। हाँ, गिरगिट कलर्स बदलते हैं ना, तो ये भी कलर्स बदल के सोनी पे आ गए। मोनी जी, आप इतना ही पूरा चाइना वाइना घूमे ना ये पिक्चर में, अभी आप मेरे साथ लंदन चलो, मैं आपको लंदन घुमाएंगे। शर्म नहीं आती हमारे गेस्ट को छेड़ते हुए? मैं छेड़ नहीं रहा है यार, तो मैं तो उनको वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वो कुत्ते को ऐसा जो बांधते हैं गले में, क्या बोलते हैं? पट्टा। मैं उनको पट्टा रहे हैं। इतना फ्रैंक हो रहा है, पहले अपने बारे में बताओ तो सही। मैं क्यों बताएंगे? आप मेरे बारे में सब जानते हैं, आप बताओ ना, आपके गले में वो जमे है क्या? वो क्या बोलते हैं वो, सुबह सुबह पराठा किसके साथ खाते हैं? दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी के साथ कौन पराठा खाते हैं? ये आदमी क्या बात करते हैं सर? मैं बता रहे सर, ये ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? ये आदमी ना बहुत शातिर है। ये अपना शादी में दलेर मेहंदी को बुलाए, उनसे फ्री में बहुत सारा गाना वाना गवाए, और बाद में उनको बोले कि मैं आपका नाम मेरे एपिसोड में ले गए।
और ये देखो किधर भी नाम ले लेती है, ये कोई जगह है? दलेर मेहंदी के साथ पराठा कौन खाती है? पराठा उस चीज के साथ खाते हो व्हाइट दही होती है। दही दही व्हाइट व्हाइट मक्खन मक्खन दही तुम जरा 4 पैसा आ गया तुम्हारे पास तो मक्खन कर रहे हैं आजकल हाँ? ये करेक्ट बोले, दही के साथ में ये वर्ड ढूंढ रहे हैं। ये आदमी को वर्ड मालूम है लेकिन मेरा जोक का निस्तो नाबूद करने के लिए जानबूझ के वर्ड बोल नहीं रहे हैं। तुम्हारा गले में दही जमे है यही बोलने का मैं कोशिश कर रहे हैं कब से। और ये आदमी मेरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं करे, मैं अपने आप को करेंगे सर। मैं अचो यादव है, मैं लंदन से आए हैं, मैं लंदन में ब्रिजवासी है। लंदन में ब्रिजवासी है। इट्स लाइक दैट, लंदन ब्रिज है ना, मैं उसके नीचे वास करते हैं। वैसे सर आप न्यूटन में है ना? या तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आप क्या लेंगे, ग्रीन टी लेंगे कि ग्रेविटी लेंगे? मैं लेकिन सर आपका वो स्त्री फिल्म देखे मेरा हक्के बक्के बोचक्के निकल गए। ओह मतलब इतना दस्त जबर काम किए आप और अर्चना जी। जबर नहीं, जबरदस्त। खाना पीना पीना खाना एक ही बात होती है ना? जब ज्यादा खाना पीना हो तो दस्त जबर होता है, उसके पहले जबरदस्ती होता है। ऑलराइट ये तो वो मतलब जबरदस्त काम किए आप और अर्चना जी। वो फिल्म अर्चना जी कहाँ थी स्त्री में? अर्चना जी नहीं वो आदमी सबसे पहला आदमी जिसको स्त्री उठा के लेके जाते हैं वो अर्चना जी है। और बाद में स्त्री इनसे पूछता भी है कि मेरे को बताओ लोगों को डराते कैसे है, ये भूतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तुमको मालूम नहीं है? मैं क्या क्या कर सकती हूँ? वैसे राजकुमार जी मुझे आपसे एक वो पूछने थे, वो क्या होते हैं जब इंसान बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न। प्रसन्न। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने थे। प्रश्न कि आप ये अपना अलीगढ़ फिल्म के फिर डायरेक्ट बरेली भी किए आप, अब सीधा चाइना पहुंच गए। ऐसा चाइना क्यों? ऐसा सस्ते पड़े इसका लिए चाइना? वैसे आप देखे तो हमारा सोनी साहब है ना इधर, वो भी इधर एक चाइनीज सिद्धू बैठा है। ये सस्ते में काफी ज्यादा हंसते हैं। चाइनीज माल के जैसे कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है, कभी भी जा भी सकते हैं। वैसे राजकुमार जी मैं कोई भी बात बोले ना तो आप ज्यादा हैरान मत होइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत हैरान होंगे तो ये राजकुमार हैरानी हो जाएंगे। ये मेरा मेड इन चाइना जोक थे, मेरे को पता नहीं था चलेगे कि नहीं चलेगे पर चल गए। नहीं पर हमारी मेड इन चाइना चलेगी सर। ऑफ कोर्स सर, कमाल का मैं ट्रेलर देके मैं मतलब हके बाके रह गए। वैसे बोमन सर मैं बहुत लाइक करते हैं आपको, एक बार सर के लिए जोर बड़ा तालियां हो जाए। कमाल का जुगाड़ कर रहे हैं आप फिल्म में। नहीं कपूर शर्मा तुमको मालूम है बाहुबली बनाने में लाखों करोड़ों रुपया लगे, हाँ। लेकिन ये 10 रुपए का सूप पिला के बाहुबली बना देते हैं। और आपका वो गाना तो मेरा एकदम फेवरेट है। कौन सा? वो चले जैसे हवाए बमन बमन जैसे हवाए। अच्छा। सनन सनन। ये तो हवा पे किसी का राइट नहीं है ब्रो। तुम्हारा आवाज सनन सनन चलता होगा, मेरा बमन बमन चलते हैं। Yeah man bro, yeah man. हो गया तेरा? नहीं मेरे नहीं हुए, मैं हुए ही नहीं और हो ना पा सकेंगे भी कभी। मेरे को इधर से भगाने के पीछे पड़े रहे थे, मैं अभी तो आए। अभी आए मैं सर। सर मेरा एक फोन आया है, सॉरी। मैं फोन ले लेंगे? फोन ले लेंगे। मैं लेते हैं। Oh, I'm like so rich, you know. ये जैकी चैन के मेरे को फोन आ रहे हैं। Yeah, जैकी चैन बोलो, क्या तुमको मेरे से बात किए बिना चैन नहीं आती है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारा पैंट का चेन ऊपर नहीं जा रहे है? तुम एक काम करो, तुम खुद नीचे चले जाओ। ये छोटा मोटा चीज के लिए मेरे को फोन मत करो, मैं फोन काट रहे हैं। I'm sorry sir, लोग मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। But I'm very rich.
इसलिए ये सब चलते रहे। वो अब मैं चलेंगे सर, मेरे को काम है, लंदन भी पहुंचने के है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Alright, go. Take care, thank you. Yeah. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.